तो उससे क्या तो मैं कब वोट डालूं उनके लिए जब यहाँ पे होगा जब तो अमीर भाई पीछे आ जाओ। टोपा दिया तुम्हारे युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज भाई थोड़ा सा आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका जी एवं हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे ज्यादा व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर जो पिछले 2 साल के आंकड़े उठाए जाएं तो जितनी किसानों की आत्महत्याएं हैं उससे ज्यादा नए व्यापारियों की आत्महत्याएं हैं। ऐसे समय में हमें समाज में सरकारी नौकरी का भरोसा पैदा करना होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और उसका विधिवत हमने बाइफरकेशन भी किया है, किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे कितनी नौकरियां देंगे। प्रवक्ता जी जानना चाहेंगे, आज जो आपने घोषणा पत्र जारी किया, क्या मामला है, क्या क्या इसमें? हम लोगों ने आज भर्ती विधान जारी किया है। हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान जब से संभाली तो यहाँ ज़मीन की जो समस्याएं हैं उनको देखा और उसमें एक बड़ी समस्या दिखाई दी कि युवा रोजगार के लिए भटकते हैं। कल अगर जो देखा जाए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कुछ आंकड़े आए जिनके हिसाब से इस समय देश को 3.5 करोड़ रोजगारों की ज़रूरत है। अगर जो 3.5 करोड़ रोजगार न दिए गए भारत को आने वाले समय में तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से धराशायी हो जाएगी। ऐसे समय में जब पीछे विचार करें तो पिछली सरकार ने 17 बार पेपर लीक कराया। भर्तियों की सूचना आती है, अधिसूचना जारी होती है, विज्ञप्ति आती है, अभ्यर्थी जाते हैं, आवेदन करते हैं और परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, तब तक पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर क्यों लीक हुआ, जब इस पर बात होती है और देखा जाता है तो पता लगता है कि जिस कंपनी ने पेपर छापा था वो प्राइवेट कंपनी थी और वहां पे शराब का गोदाम था, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस थी ही नहीं। तो पेपर कहां छपता था, कहां तैयार होता था और इसी का खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश ने भुगता। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार जो बड़े बड़े जुमले दे रही है, उसको यही नहीं पता है कि उन्होंने 4.5 लाख नौकरी दी या 5 लाख नौकरी दी या 6 लाख नौकरी दी। आप देखेंगे तो बड़ा हास्यास्पद है कि युवाओं को मजाक बना के रख दिया है। इतना गंभीर मामला, मैं कहता हूं आपसे कि जब एक युवा परीक्षा देने जाता है तो वो सिर्फ एक निजी सपना नहीं होता, वो परिवार का सपना होता है, वो पूरे मोहल्ले का सपना होता है और गांव में बड़ा फक्र किया जाता है कि इस युवा ने फला नौकरी प्राप्त की। ऐसे समय में जो अभी तक की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में युवाओं को ठगने का काम किया है, उसकी जगह हम अपनी एक प्रतिज्ञा लेकर आए हैं। पहले हमने शक्ति विधान जारी किया था। शक्ति विधान के माध्यम से महिलाओं का मैनिफेस्टो जारी हुआ था। वो महिला घोषणा पत्र था जिसमें हमने पहली घोषणा की थी कि 40% हम महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हमने उसे करके दिखाया। हर सूची में 40% से अधिक महिलाओं को हम टिकट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने महिलाओं की जो जमीन की समस्याएं हैं, जो घर परिवार, चौला चूका चौके में, चूल्हे में जो उन्हें रोज झेलना पड़ता है, उन मुद्दों को उठाया। ठीक वैसे ही युवाओं की पढ़ाई से लेके उनके इंटरनेट, उनके स्मार्टफोन, उनकी ज़रूरतें और आज भर्ती की जो ज़रूरत होती है, जो इस समय आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां जातिगत आधार पे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगी, लेकिन किसी ने भी मछुआरा समाज हो, निषाद समाज हो, इनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्र में जो स्किल डेवलपमेंट की एक बड़ी घोषणा की थी, वो आज तक युवाओं के सामने सबसे बड़ा घोटाला है। यह पार्टी बता नहीं सकती, यह डबल इंजन की सरकार आज ये आंकड़े नहीं दे सकती कि स्किल इंडिया के क्या आंकड़े रहे, स्टैंड अप के क्या आंकड़े रहे, स्टार्टअप के क्या आंकड़े रहे। और जब ये कहते हैं, इनसे रोजगार की बात होती तो कहते हैं युवा रोजगार मांगे नहीं, युवा रोजगार दे। अगर जो उत्तर प्रदेश में 135 करोड़ लोगों में से जो भी युवा हैं, 80 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग रोजगार देंगे तो लेने कौन आएगा? ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है। हकीकत में जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी एक व्यवस्था बननी चाहिए। अगर जो शिक्षा विभाग देखें तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, हर स्तर पर रिक्तियां हैं। वो रिक्तियां भरी ही नहीं जा रही, उसके लिए कोई विचार ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की PCS की मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी, उसको टाल दिया गया। किस आधार पे? कोरोना है।
कितने विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे थे? 7,000 विद्यार्थी 2 शहरों में परीक्षा देते तो कोरोना समस्या था, लेकिन टीईटी की परीक्षा कराई जा रही जिसमें 21 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हो रही है, वहां कोरोना नहीं आएगा। इसके पीछे की साजिश ये है कि पीसीएस की परीक्षा से नौकरी मिलनी थी और टीईटी सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक भर्ती बाद में निकलेगी और तब तक ये सरकार होगी नहीं। यह सरकार सिर्फ आंकड़ों में घुमा रही है, युवाओं को बरगला रही है। ऐसे समय में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने विधिवत एक विस्तार से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम भर्ती क्रांति लेकर आएंगे। भर्ती पैदा की जाती है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आता है कि औपनिवेशिक काल में इतने समय तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद जब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाली तो इस देश के हर क्षेत्र में रोजगार पैदा कर दिए। एम्स की बराबरी आज तक कोई संस्थान कर पा रहा है? आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाएं शुरू की जो आज पूरी दुनिया में लोहा मनवा रही हैं। उसके लिए हमें एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा कि परीक्षा की जो प्रणाली है वो भरोसेमंद है, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर बिकेगा नहीं। हर जिले में पेपर बिका चुनाव से पहले, वो पैसा कहां गया? सरकार का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं। एक एक पेपर 80-80 हजार में, 1-1 लाख में, 2-2 लाख में अभ्यर्थी खरीद रहे हैं, क्योंकि नौकरियां आप पैदा ही नहीं कर रहे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आती है, नौकरियों का अकाल पड़ जाता है। और इसमें आप तंत्र में पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार भी चाहिए होते हैं। हमारे साथ संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका पूरा सम्मान है और हम उनको टिकट दे रहे हैं। अगर जो हम बरेली की ही बात करें, जहां पे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पे हमने सबसे पहले 4 टिकट जारी किए और वो चारों टिकट उन लोगों को दिए जो हमेशा आपके बीच थे और संगठन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन किसी सीट पर कभी कोई ऐसा समीकरण बनता है और हमें लगता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट है और जो हमारी पार्टी के लिए मजबूती से काम करेगा, और इसका पहले भी कोई जुड़ाव पार्टी से किसी माध्यम से रहा है या विचारधारा मेल खाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस समय पूरे प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नफरत का, जातिवाद का, संप्रदायवाद का जहर घोल दिया है। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान में आस्था रखता है, संविधान को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, तो हम मौका देते हैं। लेकिन वो अपवाद हैं। मुख्य धारा में हमारे जो संगठन के लोग हैं वही टिकट लेके आ रहे हैं। ऐसा पार्टी में क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन या अन्य पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो क्या अवसरवादिता कभी कभी बहुत हावी हो जाती है और जब भी चुनाव आते हैं तो आप देखेंगे कि निहित स्वार्थ के लिए और कुछ छोटे लाभ के लिए लोग ऐसा निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई भगदड़ नहीं है। बरेली देखें या उत्तर प्रदेश पूरा आप देखें तो 1-2 लोगों ने ऐसी कोशिश की और वहां भी उनको कोई वो सम्मान नहीं मिला। जैसे कि प्रियंका जी ने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्या इससे कोई पार्टी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा? फायदा निश्चित तौर पर मिल रहा है। आज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे हर जगह कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। लोग हमारे ऊपर आश्चर्य कर रहे थे कि 403 सीटों पे आपको उम्मीदवार मिलेंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ टिकट के लिए कितनी मारामारी है। मैं अगर जो आपने जो पहला प्रश्न पूछा था उसी से जोड़ दूं कि आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए उतनी मारामारी नहीं है जितनी कांग्रेस में मारामारी है। वो इसीलिए है क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है कि प्रियंका जी की कमान संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी है जो युवाओं की बात कर रही, महिलाओं की बात कर रही, किसान की बात कर रही। एक बड़ा प्रचलित आपने समीकरण सुना होगा, M/Y। हमने उस M/Y समीकरण को बिल्कुल पलट के रख दिया। M फॉर महिला, Y फॉर युवा। हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया, हमने युवाओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया, हमने किसानों के लिए घोषणा पत्र कर दिया। हम M/K पर चुनाव लड़ रहे हैं और M/K का परिणाम यह है कि जब प्रथम चरण का मतदान होगा तो आप देखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो लहर उठेगी कांग्रेस के लिए, हम नए नए प्रत्याशी ला रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में नारी